नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाया आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं बांग्लादेश के हैं, इनका नाम है पीके विश्वास। अंक है 2324। तो लाइव मैच है। तो आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा ये मुझे देखना है। इन्होंने अपना मूव चल दिया है और B2 से पॉन उठा के B3 पोजीशन रखा है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ? मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन पर रखूँगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना C1 वाला बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो ये मेरा सिर्फ प्रिडिक्शन है, जरूर नहीं वो ये मूव चला, क्योंकि ये लाइव मैच है देखिए, लेकिन उन्होंने वही मूव चला है। कोई बात नहीं, तो इन्होंने मूव चला है तो प्लानिंग शुरू से बनानी चाहिए। देखिए इस मैच में कुछ भी हो सकता है, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो एक काम करूँगा, D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि मैं क्वीन बाहर ला सकता हूँ और इनके लिए ट्रैप भी सेट कर सकता हूँ। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो वो एक काम करना है, नाइट बाहर निकाल लेना सही रहेगा, क्योंकि इनका बिशप जो है मेरे G7 वाले पॉन पे टारगेट किए हुए है, जो इनका B2 वाला बिशप है। तो नाइट बाहर निकाल लूँगा, जिससे कि ये मेरे अगर नाइट को मारेंगे तो मैं इनका बिशप तो मार ही दूँगा। तो अब मुझे लग रहा है ये अपना F1 वाला बिशप उठाकर G2 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो अगर इन्होंने ये मूव चला तो फिर मैं कौन सा मूव चलूँगा ये मुझे सोचना है। 2324 अंक हैं, खिलाड़ी बड़े हैं, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। तो क्या ये बिशप उठाकर G2 पोजीशन पे चलेंगे, F1 वाला बिशप G2 पोजीशन पे चलेंगे, या कोई और मूव चलेंगे? तो देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे वही मूव चलूँगा दोस्तों। तो इंटरेस्टिंग मैच, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो मैं एक काम करूँगा, मैं C7 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर रख दूँगा, और उसका एक रीज़न है कि मैं क्वीन वहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो अभी तक इन्होंने मूव नहीं चला है, 9 सेकंड बचे हैं। तो क्या ये मूव चलेंगे? 6 सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड बचे हैं। मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे और मैच, ओह बढ़िया, तो ये मैच में बने हुए हैं। इन्होंने लास्ट पॉइंट पर आकर मूव चला है और बिशप उठाकर G2 पोजीशन पर रख लिया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि C7 वाला पॉन C5 पोजीशन पर रखूँगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच, इन्होंने बहुत लास्ट मूव चला, मतलब एकदम पूरा सारा टाइम खाने के बाद, मतलब इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया। कोई बात नहीं, चेस गेम ही ऐसा होता है कि आपको सोचना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये ज़्यादा ही सोच रहे हैं मुझे लग रहा है। इनिशियल स्टेज में इतना नहीं सोचा जाता है, लेकिन फिर भी आप बोल नहीं सकते। अपोनेंट चाहे कुछ भी हो, कैसा भी प्लेयर हो, डिपेंड करेगा उसके मुँह पर, ज़रूर नहीं है। हो सकता है मैं हड़बड़ी में चाहूँ हार जाऊँ। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लाइव मैच खेलता हूँ इसलिए, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको कोई ऑनलाइन क्लास या पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चला है। तो सबसे पहले नाइट उठाकर मैं C6 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि मैं कभी भी कैजलिंग कर सकता हूँ। तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। ओके, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ब्लैक बिशप बाहर निकालूंगा और बिशप उठाकर मैं D6 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि मैं इन पर अटैक करने के बारे में सोच सकूँ। तो देखना ये है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो अभी तक इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच बढ़िया है, बढ़िया। तो इन्होंने कैजलिंग कर लिया दोस्तों। तो अब मुझे अपना अटैक करना ही पड़ेगा, लेकिन सोचना ये है कि अटैक की शुरुआत कहाँ से करें। तो मुझे सोचना है कि अब मूव कौन सा चलूं और कैसे इन्हें ट्रैप करूं। देखिए तो ये अपना F3 वाला नाइट उठाकर G5 पोजीशन पर रख सकते हैं हाल फिलहाल में। कोई बात नहीं, तो मैं लेफ्ट साइड से अटैक करूंगा। मैंने S7 वाला पर H5 पोजीशन पर रख दिया है। तो देखना ही है अभी मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, कोई बात नहीं। तो देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो अपने D5 वाले पॉन से इनका C4 वाला पॉन मार सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने इनका पॉन नहीं मारा है और D5 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रख दिया है। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब
इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो ये नाइट बाहर निकाल कर लाए, तो एक काम करूँगा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले E6 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओ माय गॉड, देखिए मैं एक छोटी सी गलती कर गया, मैं इनको एक ट्रैप कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने नाइट से इनका E4 वाला नाइट मार दूंगा। उसके पीछे एक रीज़न है कि मेरे E5 वाले पॉन को हमेशा के लिए सेफ्टी मिल जाएगी और ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ये D3 वाले पॉन से ही मेरा E4 वाला नाइट मारेंगे, तो मेरे पॉन को सेफ्टी मिल जाएगी। तो इन्होंने छोटी सी गलती की है, कोई बात नहीं, कैसलिंग तो अभी मैंने नहीं की है, तो और कोई इनके पास ऑप्शन रहेगा नहीं। बढ़िया, देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा तो ज़रूर नाइट से मेरे H4 वाले पॉन को मारेंगे, और अगर इन्होंने नाइट से मारा तो मैं रूक से इनका नाइट मार दूंगा, ये बात पक्की है। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ, ट्रैप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इनको प्रेशराइज किया जाए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं रूक से मार दूंगा, मैंने रूक से मार दिया है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो थोड़ी सी एरर आ रही है कनेक्शन में, कोई बात नहीं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले मैंने कैंसलिंग कर ली है और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन सबसे पहले H7 पोजीशन पर रख लेना चाहिए, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और अगर इनको ट्रैप करना है तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे सोचना है। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल सकते हैं दोस्तों। देखना है कि क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे। मार दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैं इनको अब ट्रैप करने के बारे में सोच सकता हूँ, और ट्रैप करने का सबसे सही तरीका है कि मैं अपना बिशप उठाकर इस पोजीशन पर रख दूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका क्वीन मारना चाहता हूँ। तो अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा बिशप मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन मार दूंगा, लेकिन अब क्वीन बाद में मारूंगा, पहले एक काम करूंगा, और वो काम है, ये मेरा ब्लैक बिशप मारना चाहते हैं हाल फिलहाल में, तो ब्लैक बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए मैंने आपसे पहले कहा था ब्लैक बिशप मारना चाहते हैं, तो ओ माय गॉड, देखिए तो इन्होंने अदला बदली का खेल खेला है। ये कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेला है, कोई बात नहीं। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेगा। इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए इन्होंने दिमाग लगा लिया है और मेरा क्वीन मार दिया है। तो क्वीन मारने के बाद मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है ये मुझे देखना है। मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। इंटरेस्टिंग मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने गलती कर दी, देखिए बहुत बड़ी गलती, और अपना रूक मरवा दिया है, और इन्होंने भी बहुत बड़ी गलती की, इन्होंने मेरा रूक नहीं मारा है। तो कौन सा मूव चलना चाहिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है अपना नाइट बाहर निकालना चाहिए। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो देखिए इन्होंने क्वीन अदला बदली कर ली है, खिलाड़ी होशियार है, और मुझे नाइट का यूज़ करना ही पड़ेगा वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नाइट का यूज़ कहाँ करूँ ये मुझे सोचना है। तो नाइट का यूज़ करने के लिए मैं आ गया हूँ। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। बढ़िया, तो इस पॉन को मार देना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा।
तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने पहले कहा मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो बढ़िया, तो इस रूक को इनको मार दूंगा। तो अब मैच बराबरी का आ गया है लगभग। फिर भी मुझे सोचना तो पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूं। बढ़िया, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो मुझे किंग बाहर निकालना पड़ेगा। किंग बाहर निकालना है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा मैं। बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए अब कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को B5 पोजीशन पर लाना चाहूँगा। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, लेकिन मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। किंग बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है और मैच बहुत ही खतरनाक स्थिति में फंसा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे क्वीन जिंदा करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन कैसे ये सोचना है। तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। और अगर इन्होंने अपना बिशप, बढ़िया, तो इनका रूक मारा गया दोस्तों। रूक ये बचा नहीं सकते। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। रूक तो इनको मारा ही जाएगा। तो ये अपना क्वीन जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या मैं इनके स्पॉन को मार दूं? अगर मार देता हूं तो ये क्या करेंगे। सबसे पहले स्पॉन को मार देना चाहिए, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलें। बढ़िया, तो अब अपने रूक को मैं H7 पोजीशन पर रख सकता हूं, जिससे कि अपना क्वीन जिंदा ना कर सकें। तो मैच इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले ही कहा है कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके रूक को मार दूंगा। तो देखिए बढ़िया, फंस गए अभी ये मेरे ट्रैप में, लेकिन अभी भी बहुत ही सोच समझ के देखिए, इनके रूक को मारना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने रूक मार दिया है और अपने F3 वाले पॉन को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने लीड तो ले ली है, लेकिन मुझे रूक का यूटिलाइज करना पड़ेगा। खिलाड़ी होशियार हैं और बस ये पॉन मैंने बचा लिया है। अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। बढ़िया, तो देखिए इन्होंने अपना F6 वाला पॉन गवा दिया है। ये इसको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बाद मैं E6 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रख दूंगा और इस पॉन को मैं मार दूंगा। इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हें अपना बिशप उठाकर B4 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था दोस्तों, जो कि इन्होंने नहीं चला।
अगर बीर 4 पोजीशन पर ही रख लेते तो ये इंटरलॉक पोजीशन पे अपने बिशप को E7 पोजीशन पे ला सकते थे, जो कि बहुत ही बढ़िया इनके लिए मूव रहता, लेकिन इन्होंने गलती कर दी। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इंटरेस्टिंग मैच। तो इनका F6 वाला पॉन तो मारा जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने कोशिश की अपना क्वीन जिंदा करने के लिए, और इन्होंने मेरे क्वीन से अपना क्वीन अदला बदली कर लिया था। तो एक बार को तो मैं सोच रहा था कि गलती हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये अभी भी अपने क्वीन को जिंदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इनके लिए रेडी हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने गलती कर दी है। तो मूव अच्छा चला है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन जिंदा नहीं कर पाएंगे, और रूक मेरे पास है, तो हार तो इनकी अब निश्चित है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बढ़िया मैच, बहुत ही अच्छा इन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। इन्होंने समझ गए हैं कि अब ये इस मैच में जीत नहीं सकते और गेम छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए शुरुआत कहाँ से हुई उनके हारने की। वो था मैंने इनका जो इन्होंने जो सेफ्टी किया था अपने किंग को, वो मैंने तोड़ दिया और अपने रूक से इनका नाइट मार दिया, और इन्होंने अपना रूक एक्चुअली मैंने सेक्रीफाइस किया। वहीं से इनके पतन की शुरुआत हो गई। तो रूक मरवाना ही इस गेम में मेरे जीत की निशानी रख गया, लेकिन बड़ा टफ हो गया था मैच, क्योंकि इन्होंने क्वीन से क्वीन ले लिया था। तो मैं जो अटैक सोच के बैठा था वो अटैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि क्वीन मेरा मारा जा चुका था। अगर रूक आप नाइट के बदले देते हैं तो मैं क्वीन का यूटिलाइजेशन चाह रहा था, जो कि मैं नहीं कर पा रहा था। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन चेस चेकमेट का ऐप शेयर कर दूंगा। इस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस कहाँ और कैसे मूव चलना चाहिए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।